सामग्री में चाहिए एक कैंची, कैंची समझते हो ना, सीजर, और एक लौंग। एक लौंग को बीच से कैंची के बीच में रख करके ये बोलकर सिर्फ काट देना। इधर ये कैंची से लौंग कटी, उधर आपकी परिस्थितियों में बीच में आने वाली परिस्थितियां या चीजें हटी। आपके दिल में, आपके प्यार में, आपके रिश्ते में, आपके संबंधों में कोई बीच में आ रहा हो तो, संबंध किसी भी वजह से खराब हो रहे हो तो, इमोशनलेस व्यक्ति भी आपके पीछे पीछे भागेगा। पागलों की तरह जब प्यार हर क्षण तुम्हें पुकारे, तुम्हारे नाम का माला जपे, जब तुम्हारा ही नाम लेकर के सुबह शाम उसका हो, तब इस बात को मानिएगा, क्योंकि प्यार में इससे बड़ा उपाय बना ही नहीं। सामग्री में मात्र एक सीजर यानी कैंची और एक लौंग चाहिए, बीच में फंसाकर ये बोल करके काट देना है मात्र। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहां पर आपको पूरी तरह से जिताया जाता है। रिश्तों को मधुर बनाना, संबंधों को ठीक करना, ये बात चाहे शादी के पहले की हो या शादी के बाद की। लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन पूरी तरह से रिपेयर किया जाता है। तुम कह सकते हो ये बात, जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। और यहां ये सब कुछ बहुत विधि विधान के साथ किया जाता है। पिछले 20 सालों में अब तक 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। ये संख्या, ये व्यवस्था, ये सिस्टम रेगुलर जारी है। यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है, हाँ, उसके भी ऊपर का है। और ये सब ऐसे कैसे हो पा रहा है? इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, इन सब बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ आपके सामने रखा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र, वर्चस्व शास्त्र, अमोघ शास्त्र, बलखंड शास्त्र, अद्भुत ग्रंथों का निचोड़ आपके सामने। मनुस्मृति की जहां विधि होगी, वहां पारंपरिक गीता का ज्ञान होगा। पूरा का पूरा बैलेंस बनाकर आपको बताया जाता है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, 1 2 4 नहीं। और बात बहुत बड़ी है कि गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, लेकिन उपाय बहुत सरल होता है। आज क्या कह रहा हूं? आज कह रहा हूं एक लौंग कैंची के बीच में रखकर ये मंत्र पढ़िए, ये शब्द बोलिए और काट दीजिए। अब देखिए कितना छोटा है, वो किसी भी वेद का हो, बात बहुत बड़ी है, ग्रंथ बहुत बड़ा है, प्रभाव बहुत बड़ा है, उसका मंतव्य भी बहुत बड़ा है, लेकिन उपाय बहुत छोटा है। सामग्री में क्या चाहिए? सामग्री में चाहिए सिर्फ और सिर्फ कैंची, सीजर और क्या चाहिए? एक लौंग चाहिए। मात्र इन 2 चीजों से तुम्हारे जीवन में जो भी संकट हैं वो मिट जाएंगे। प्यार से रिलेटेड हो, परिवार में कोई संकट आ रहा हो, उससे रिलेटेड कोई बात हो, तुम्हारे जीवन में कोई संकट आ रहा हो, उससे रिलेटेड कोई बात हो, तुम्हारे ऊपर कोई आपदा आ रही हो, उससे रिलेटेड कोई बात हो, तुम पर शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो, तो कोई दिक्कत हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि की कोई तकलीफ हो, तो तलाक की नौबत आ गई हो, तो रिश्ते सही से नहीं बन रहे हो, तो 2 लोगों के बीच में कोई आ गया हो, तो व्यक्ति खुद ही इमोशंस लेस हो गया हो, तो उसमें अब कोई फीलिंग ही नहीं बची आपके लिए, तो कोई बिल्कुल पूरी तरह से आपसे दूर हो गया है, तो उसका नाम, पता, ग्राम, एड्रेस, फोन नंबर कुछ नहीं है अब आपके पास, तो भी ये काम करता है। ये इतना महत्वपूर्ण संसर्ग है। मद्वयम भद्वयम चैव
वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिख करके भी संतुष्टि नहीं मिली उनको। अंतिम श्लोक में वो लिखते हैं कि हम किस किस अक्षर से हमने कितने कितने पुराण लिखे हैं। वो कहते हैं मद्वयम भद्वयम चैव, माँ से मैंने 2 पुराण लिखे हैं, भा से मैंने 2 पुराण लिखे हैं। इस प्रकार से मैंने 12 और 11 और 9 5 नहीं, मैंने पूरे के पूरे 18 पुराण लिखे हैं गणेश जी, पर मुझे भी संतुष्टि नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आलिंगयस्यान द्वैभावमूलम तदापि संवर्धन नित्यमेव गृहीत्वसार। क्या ग्रहण करना है? गृहीत्वसार अदभावमेकम। जब 2 लोग एक हो जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था कहना चाहता हूं बाबा गणेश। ऐसी कुछ व्यवस्थाओं के आधार पर क्या लिखूं? तो अपने शिष्य को बुला करके जैमिनी सूत्रम का प्रादुर्भाव किया। शास्त्रों में नीतिगत बात है। जब तुम कहीं भटकने लगना, जब तुम्हें मार्ग नहीं दिखाई पड़े, तो शास्त्र आपको मार्ग बताता है। जब तुम कहीं गलतियां करते हो तो तुम्हारा गुरु तुम्हें डांट कर डपट कर ठीक करता है। इसलिए शास्त्र साधना संपन्न गुरु कोई तुम्हारे रास्ते में हमेशा जीवन सदुपयोगी बना सकता है। कपूल कल्पित कोई नहीं, कुछ भी एवं करने से नहीं। कुछ भी कर लीजिए जब तक आपके पास साधना संपन्नता नहीं है। और साधना संपन्नता केवल छोटे मोटे कामों से नहीं आती, ये कई जन्मों का संग्रह है। कबीरदास जी लिखते हैं, रोज नहाए क्या होता है, जिसका मन चंगा नहीं होए। रोज स्नान करने से क्या होता है अगर आपका मन चंगा नहीं है? बोले भैया, मीन यानी मछली दिन रात पानी में रहती है, उसके बावजूद कितना भी धुल दीजिए, उसका स्मेल, उसकी बदबू, उसकी अपनी निजता नहीं जाती। उसमें अजीब बदबू है दिन भर पानी में होने के बावजूद भी। तो अगर कोई स्वच्छ होता स्नान करने से, शरीर धोने से, तो मछली तो दिन भर पानी में ही है, उसकी बदबू क्यों नहीं जाती? हाँ, चंद्रमा मनसौजा तक्षसौजौ वजायत सूत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखान्दग्निर्जायत। प्राणों से लेकर के सूर्य तक की गणना और मन तक जब आप तक नहीं पहुंचते, तब तक आपकी मन की वो वास्तविक गति दीपक जैसी नहीं जलती। दीपक जल तो रहा है, प्रकाशवान तो है, लेकिन जन्म क्या देता है? कोयले को। कहने का सीधा संबंध है, इतनी सारी चीजों में तुम्हें क्यों भटका रहा हूं? मैं कह रहा हूं सामान्यतः इस बात को समझो, पूरी तरह से गंभीर हो जाओ इस विषय पर। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं तुम्हें पूरी तरह से एकाग्र होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि तुमको हर हाल में तुम होना पड़ेगा। अपनी निजता समाप्त मत करना। अपने आप को अगर तुमने खो दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम अपने आप को पहले जीवंत करो। तुम अपने आप को भूल कर कुछ नहीं पा सकते। रोना, बिलखना, परेशान होना, बहुत दुखी होना, हर बार निगेटिव सोचना और ये सोच लेना कि अब कुछ होगा ही नहीं, बस ये तुम्हारी हार का पहला पर्याय है। चिंतन विशुद्ध करो। युद्ध लड़कर जीता जा सकता है। और सच मानना, युद्ध में लड़कर हार भी विजयी होती है। वो हार भी जीत होती है जो लड़कर हारी जाए। घर पर बैठकर बुजदिली के साथ हारना तो हार नहीं है, मृत्यु है। तुम वही कर रहे हो। क्या होगा क्या नहीं होगा तुम पूर्व निर्धारित क्यों कर रहे हो? और निर्धारित करना ही है तो अच्छा वाला निर्धारित क्यों नहीं करते? बुरा निर्धारण क्यों करते हो? निर्णय सिंधु कहता है, निर्णयम यत् स्वमेका ज्ञान। अगर तुम्हारे ज्ञान में अपना खुद का निर्णय है, सकारात्मक प्रवर्तता, तो भैया उसका प्रवर्तन करो ना सकारात्मक।
अच्छा चिंतन करो ना, जो चीज तुम्हारे अपने हाथ में है उसे तो ठीक कर लो, बाकी तो डेफिनेटली ठीक होगा। हमारे 95% प्लस लोगों के काम हो रहे हैं, तुम्हारे भी होंगे। कौन ऐसा है जिसका काम नहीं हो सकता? समस्या कहां है? समस्या है तुम्हारे चिंतन में। तुम विशुद्ध सोचो, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है इसे ठीक करना। रोकर बिलक कर परेशान होकर के अगर कुछ होता तो हर कोई अपना काम कर लेता है। ऐसा करके तैयारी करो जीतने की। जीतने की तैयारी कर रहे हो क्या? हां, अगर हां तो तुम जीत जाओगे, और अगर ना तो तुम्हें कौन जिता सकता है? तो बोलोगे गुरुजी आप जिता सकते हो। हां, मैं जिता सकता हूं, पर कितनी बार? आज मैं जिताऊंगा, कल तुम फिर हार जाओगे अकेले जब पड़ोगे। तुम जीतना सीख क्यों नहीं लेते? यह सत्य है कि मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर ऐसे से ऐसे उठाकर रख सकता हूं एक जगह, इसमें कदाचित संदेह नहीं। मैं भी 2-4 दिन पहले ही किसी को कह रहा था कि मैं चाहता तो ये जो तुम्हारा काम 6 महीने में हुआ मैं 2 दिन में कर सकता था, पर नहीं किया। मेरे सामने बैठकर उन्होंने प्रणाम करके कहा बहुत अच्छा किया, नहीं किया, वरना हम सुधर ना पाते। ये 6 महीने में जो हमने तपस्या की है और खुद को बेहतरीन बनाया है, ये हम न कर पाते। तो तुम शायद इस बात को समझ नहीं पाते हो। कभी कभी समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पक्ष में है सब बातें, इसलिए कर रहा हूं। चलो, बहुत हो चली बातें, अब तुम्हें सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। सीधा उपाय बता रहा हूं। अब उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले लेते हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं बहुत परेशान थी। मैं इतनी परेशान थी कि कोई भी मेरे से बात करता था तो मुझे रोना आ जाता था। इतना परेशान हो गई थी कि कई जगहों से इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं हुआ। बहुत पैसा बर्बाद किया। मैं अपने जीवन से निराश हो चुकी थी। उसके बाद फेसबुक पर अचानक आपका प्रोग्राम देखा। फोन करने के बाद मुझे आपके द्वारा भेजी गई सामग्री मिली। उसे पहनकर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस सा मिला। अब मैं अंदर से बहुत मजबूत हो गई हूँ। पहले मैं बोल भी नहीं पाती थी। मेरे पति अब काफी नरम पड़ गए हैं। ये सब गुरुजी आपकी कृपा से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर मनोरथ सिद्ध शिव महापुराण कथा का श्रवण करिए। 19 जुलाई से 27 जुलाई, समय दोपहर 2 से 6 बजे तक। कथा स्थल है श्री द्वारका पैलेस बैंक्वेट हॉल, सैदपुर, गाजीपुर। विशेष प्रसारण देखिए आस्था एवं वैदिक पर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। निवेदक हैं मैसर्स माधव प्रसाद, अशोक कुमार एवं श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, सैदपुर, गाजीपुर। शिक्षा रखता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं आपको उस साधन के बताने की जिसके बारे में हम पूरी बात कर रहे थे अभी तक। लौंग मैंने बहुत बार बताया है, लौंग तंत्र मंत्र यंत्र ऐसा कोई काम नहीं है। ऐसी कोई पौरलौकिक, एक लौकिक एक परालौकिक है, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें लौंग का प्रयोग नहीं किया जाता हो। लौंग आध्यात्मिक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम और साधन है। लौंग जीवनोपयोगी साधनों की सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। दिन की शुरुआत से लेकर के रात्रि के अंत तक लौंग का अपना स्वरूप है। कुछ जानकार तो सृष्टि का रचयिता मानते हैं लौंग को। आपको बहुत कुछ खास नहीं करना। आपको लौंग को अब रात्रि से ये काम शुरू करेंगे और सुबह कंप्लीट करेंगे। इस लौंग को अपने ऊपर से 7 बार उतारें, 6 बार सीधा और 1 बार उल्टा,
उतार कर एक लोटे में के जल में अंदर डाल दें और उसे रात भर भीगने दें और पड़ा रहने दें उसमें। परंतु जब आप उतार रहे हों तो आपको हिंदी में ही बोल देना है कि ऐ दसों दिशाओं, मैं आपका आवाहन करती हूँ या करता हूँ और आपको साक्षी मानकर मैं अपने अमुक काम के लिए इस लौंग को इस पात्र में रख रही हूँ या रख रहा हूँ, ऐसा कह के रखिएगा। फिर जब आप प्रातः उठेंगे तो कैंची थोड़ी बड़ी रखिएगा जिससे आराम से कट जाए। उस कैंची को पूरी तरह से साफ करिए, स्वच्छ करिए और कैंची के हैंडल में एक स्वास्तिक बनाइए, कलावा बांध लीजिए और उसको प्रणाम कीजिए। प्रणाम करके ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसा बोल दीजिएगा। बोलने के पश्चात बस लौंग को बीच में रखिए और एक ही झटके में आपको 2 टुकड़े कर देने। अब जो बोलना है ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। आपको बोलना है ओम त्रम, त्र छत्री वाला त्र और ऊपर अंकार त्रंग ऐसा बोल के खट से काट दीजिएगा एक ही बार में। और दोनों के दोनों टुकड़ों को बिल्कुल मत उठाइएगा, ऐसी जगह करिएगा जहां आपको उठाने की आवश्यकता ना पड़े। बालकनी हो सकती है, छत हो सकती है, खुला एरिया हो सकता है, कहीं भी वहीं छोड़कर चले आइएगा। और उस समय आप जब वहां से मुड़ रहे हो, कोई भी आपसे बात करना चाहे, आवाज लगाए तो बिल्कुल मत बोलिएगा। टोका टाकी ऐसी चीज में ठीक नहीं होती। पूरे मन से पूरी श्रद्धा से करना। ये इतना अद्भुत चमत्कारी प्रयोग है कि इस प्रयोग से महर्षि विश्वामित्र ने किसी को स्वर्ग तक भेजने की व्यवस्था बना ली थी और वो चला भी जाता। महर्षि ने स्वयं बाइकआउट नहीं किया होता तो वो जाता, उसको जाना पड़ता, उसे स्वर्ग वालों को लेना पड़ता, नियम तोड़ना पड़ता देवताओं को अपना। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो इसका बहुत फल मिलता है। दुरुपयोग नहीं करिएगा, इसको पूरी तरह से कीलित किया गया है। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। तो खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए एक नई चीज़ लेकर के आ जाया था। ये बहुत कारगर होने वाला है, बहुत बेनिफिट होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि अंडर 5% के लोगों को इस बार ये उपाय थोड़ा हिलाएगा। बहुत धन्यवाद। खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। प्रीवियस लाइफ मत बताना और निगेटिव होना, रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना टोटल बंद कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ हैं। ध्यान तो है हमारा तुम्हारे पर। मैं तुम्हें देख तो रहा हूँ, तुमसे बात भी कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता है फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मानते हो तो भी साथ हो और नहीं मानते तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। यकीन मानिएगा। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर मनोरथ सिद्ध शिव महापुराण कथा का श्रवण करिए। 19 जुलाई से 27 जुलाई, समय दोपहर 2 से 6 बजे तक। कथा स्थल है श्री द्वारका पैलेस बैंक्वेट हॉल, सैदपुर, गाजीपुर। विशेष प्रसारण देखिए आस्था एवं वैदिक पर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। निवेदक हैं मैसर्स माधव प्रसाद, अशोक कुमार एवं श्री सद्गुरुनाथ धाम प्रभार, सैदपुर, गाजीपुर।